हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एकदम खस्ता और चटपटे मटर के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और सर्दियों के मौसम में मटर के गर्मा गर्म भरवा पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और इन पराठों का ऐसा स्वाद है कि रोज खाने का मन करेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ताजी हरी मटर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप ताजी हरी मटर ली है। मटर को मैंने छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है और इसका सारा का सारा पानी निकाल लिया है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और आंच को मीडियम फ्लेम पर रखें। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें आधा चम्मच जीरा डालें। उसी के साथ में चुटकी भर हींग ऐड कर दें और जैसे ही जीरा तड़तड़ने लगे इसमें हम 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे। और मटर के पराठों में साबुत धनिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे जरूर ऐड करें। इसी के साथ में 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अब यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां लिए हैं और उसे बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ में 3 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। और मिर्ची की मात्रा को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हल्की आंच पर 1 मिनट तक हम सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। चलिए अब हम इसमें ताजी हरी मटर ऐड कर देते हैं और इसे भी सभी चीजों के साथ में अच्छी तरह से भून लेते हैं। लो फ्लेम पर मटर को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इस स्टेज पर नमक ऐड करने से मटर जल्दी गल जाती है। तो चलिए अब हम चम्मच की सहायता से फिर से नमक को मटर के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो स्टफिंग बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी और मटर के पराठे फटने लगेंगे। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स और ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। दर्शकों, अगर आप इस तरह से स्वादिष्ट खस्ता और चटपटे मटर के पराठे बनाने की सोच रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मटर यहाँ पर हल्की सी नरम हो गई है। हमें इसे और ज्यादा नहीं कुक करना है। तो चलिए अब हम मटर के पराठे को फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्ची पाउडर लेंगे आधा चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच और इसी के साथ में गरम मसाला लेंगे आधा चम्मच। और अब पराठे को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे आधा चम्मच और साथ ही डालेंगे ताजा कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो चलिए सभी चीजें अच्छी तरह से पक गई है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस मटर के मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने दें। मटर का मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका एक कोर्स सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे कि इस मिश्रण को पीसते समय हमें पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है और एक दरदरा सा मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से मटर के मसाले का टेक्सचर होना चाहिए। और अब इस मिश्रण को किसी बर्तन या मिक्सिंग बोल में निकाल लें और इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें मटर के पराठों के लिए आटा बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और यह रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी, पराठा या पूरी बनाते हैं। बर्तन में गेहूं का आटा डालने के बाद में हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। चलिए अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। इससे मटर का पराठा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। और अब पराठे को खस्ता और स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का स्वाद तो अलग ही होता है। तो चलिए अब हम बढ़िया तरीके से सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस समय हम पानी नहीं डालेंगे। दर्शकों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। घी को मैंने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आटा पूरी जैसा सख्त ना हो, इसे नरम और मुलायम गूंथ लें। और अगर आप आटा को सख्त गूंथेंगे तो पराठा फटने लगेगा और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नरम और सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आटे के ऊपर हल्का सा देसी घी लगा देंगे, जिससे कि आटा सूखे नहीं। तो चलिए अब हम आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं।
और जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर मटर के पराठे की स्टफिंग के लिए छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे तो समय की भी बचत होगी और पराठे भरने में भी आसानी होगी। तो आप जिस तरह से मटर के छोटे या बड़े पराठे बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए, लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पर आटे को चेक कर लेते हैं और इसे फिर से हल्का सा मसल के चिकना कर लेते हैं। अब आटे में से हम एक लोई तोड़ लेंगे और लोई को बहुत ज़्यादा बड़ी न रखें, मीडियम साइज की लोई तोड़कर तैयार करें। लोई को हाथों में लेकर इसे गोल गोल घुमाते हुए एक छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं मटर की स्टफिंग की बॉल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हमारी आटे की लोई होनी चाहिए। और अब लोई को सूखे आटे में अच्छी तरह से लपेट लें और एक्स्ट्रा आटा निकाल लें। और अब हल्के हाथों से बेलन से रोटी को बेलते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रोटी को थोड़ा सा बेलकर बड़ा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। तो चलिए, अब हम मटर के स्टफिंग की बॉल लेते हैं और इसे बीच में रख देते हैं और इसे हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, साइड से रोटी को उठाना है और इसके इस तरह से प्लीट्स बनाकर तैयार करने हैं। जिस तरह से हम मोदक या मोमोज बनाकर तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसके प्लीट्स बनाकर तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं मटर के पराठे को हमने बहुत अच्छी तरह से भरा है। और अब सारी प्लीट्स को इकट्ठा करें और पराठे को सील कर लें। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देंगे और आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब हल्के हाथ से इसे ऊपर से प्रेस कर लें। और पराठे को बेलने से पहले हम एक बार फिर से इसे सूखे आटे में अच्छी तरह से लपेट लेंगे और एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। और अब हल्के हाथ से बीच में प्रेशर देते हुए पराठे को फैलाते जाएं। और इस तरह से मटर की स्टफिंग पराठे में अच्छी तरह से समान मात्रा में फैल जाती है। और पराठे खाते समय आपको यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि पराठे में फिलिंग कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। अब हम इस पराठे को हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे। पराठे को घुमाते हुए इसे बेलते जाएं और जरूरत हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। चलिए, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि पराठे में मटर की स्टफिंग समान मात्रा में फैली हुई है। आप देख सकते हैं मैंने पतला पराठा बनाकर तैयार किया है और इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं आई है। चलिए, अब हम पराठे को सेकते हैं। तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। और 1 मिनट के बाद में हम पराठे को पलट देंगे। पलटने के बाद में आप देख सकते हैं पराठे के ऊपर हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं या चकत्ते आ गए हैं। पराठे को हमें दोनों तरफ से हल्का ब्राउन स्पॉट्स आने तक सेकना है। और अब हम पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे तुरंत ही पलट देंगे। और पलटने के बाद में पराठे के ऊपर फिर से थोड़ा सा घी लगा लें और पराठे को मीडियम फ्लेम पर इसे दबाते हुए अलट पलट करते हुए सेकते जाएं। लो फ्लेम पर पराठे बहुत ही खस्ता और जबरदस्त बनते हैं और ये पराठे ज़्यादा फूलते नहीं हैं क्योंकि हमने इसमें मटर की स्टफिंग भरी है। चलिए, हमारा पराठा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम से उतार लेते हैं। चलिए, अब हम पराठे को कट कर लेते हैं। एकदम क्रिस्पी और खस्ता पराठे की आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि पराठे कितने अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कि पराठे में मटर की फिलिंग पूरे पराठे में समान मात्रा में फैली हुई है और यह बहुत ही खस्ता भी बने हैं। तो चलिए, इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम सभी मटर के पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप भी इस तरह से खस्ता, स्वादिष्ट और चटकदार मटर के भरवा पराठे घर पर आसानी से बना सकते हैं। आटे को गूंथते समय आटे को बहुत ज़्यादा सख्त न रखें, इसे नरम और मुलायम गूंथें। और पराठे को सेकते समय आंच को मध्यम रखें जिससे कि मटर के पराठे एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो चलिए दर्शकों, ताजी हरी मटर का स्टफ पराठा बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, चटकदार और खस्ता है ये। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से मटर के खस्ता, स्वादिष्ट और चटकदार पराठे बनाकर तैयार करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इन पराठों को घी के साथ में खा सकते हैं या फिर बटर के साथ में भी ये पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और अगर आप इस मटर के पराठे को दोपहर के खाने में खा रहे हैं तो आप इसे दही और अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।